नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिनकी जन्म जयंती है उनको याद करेंगे और उनको हम अपनी ओर से श्रद्धांजलि देंगे। और साथ ही क्या है चाणक्य नीति और अपने शत्रु और मित्रों को कैसे जानना चाहिए, ये हम चाणक्य नीति से जानेंगे। तो मित्रों, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा और हाँ, पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मित्रों, जानते हैं सबसे पहले आज है महाराणा प्रताप की जन्म जयंती। महाराणा प्रताप जो कि 9 मई 1524 ईस्वी सन में उनका जन्म हुआ था और प्रतिवर्ष विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महाराणा प्रताप की जन्म जयंती मनाई जाती है। बचपन का उनका नाम था कीका और उनके पिता का नाम था उदय सिंह और माता जीवत कंवर या जयवंत कंवर थी। वे राणा सांगा के पौत्र थे। राजपूताना राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है जिसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया था। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव जी है। महाराणा के मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम था चेतक और सबसे ज़्यादा वो उनसे प्यार करते थे और इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक कहा जाता था। प्रताप मैदान के लिए 72 किलो का कवच पहनकर और भाला का मिलाकर कुल वजन 208 किलो होता था। ऐसे शौर्य और प्रतापी वीर पुरुष हमारे महाराणा प्रताप थे, जिनकी शौर्य गाथा जितनी कहे उतनी कम है। प्रताप के काल में भारत के दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। लेकिन महाराणा प्रताप के होते हुए उसकी ये मंशा कभी पूरी नहीं हो पाई और प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अतः कई वर्षों के लगातार प्रयास किया और मुगलों को कड़ी चुनौतियां दी और हर बार मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। इतिहासकारों के अनुसार 30 वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को ना तो बंदी बना सके और ना ही इनको झुका सके। ऐसे वीर सुरवीर महायोद्धा महाराणा प्रताप को सत सत नमन। और अभी हम बात करते हैं कि चाणक्य नीति क्या है, क्योंकि युद्ध में शासन के लिए चाणक्य नीति बहुत ही जरूरी है। आचार्य चाणक्य के अनुसार नीति जीवन नीति और रणनीति का खजाना है। चाणक्य नीति को नीति शास्त्र भी कहा जाता है और यह एक प्राचीन ग्रंथ है। यह संस्कृत में लिखा गया है और इसका श्रेय कौटिल्य या विष्णुगुप्त चाणक्य को दिया जाता है, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। चाणक्य नीति में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नीतियाँ और शिक्षाएं दी गई है। चाणक्य का मानना था कि सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के कई दुश्मन होते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति को अपने शत्रुओं से मुकाबला करना आना चाहिए। तो ये क्या है उनकी नीति, आइए ये जानते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की जो नीति उन्होंने बताई वो है, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि कौन मित्र है और कौन शत्रु। मित्रों को पहचाने और उनको सम्मान करें और शत्रुओं को पहचान कर उनसे सावधान रहे। दूसरी, कभी भी अपने शत्रु के सामने अपनी कमजोरी का प्रदर्शन ना करे, बल्कि उसके सामने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करे, जिससे शत्रु आपस से भयभीत रहे। तीसरा, अपने शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचरों का प्रयोग करें। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले रणनीति बनाना आवश्यक है। अपनी रणनीति को भी गुप्त रखना चाहिए और जब समय आए तभी उसका प्रयोग करना चाहिए। चौथा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए धैर्य रखना आवश्यक है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने मित्रों को सहयोग लेना भी इसमें आवश्यक है और सच्चे मित्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं। पांचवा, अपने शत्रु की कमजोरी का पता लगाइए और उसका उपयोग अपनी रणनीति में करें। अगर शत्रु हार मानकर क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। छठवां, चाणक्य के अनुसार दुश्मन बढ़ने पर घबराए नहीं,
बल्कि इसे सीखने का एक अवसर मानना चाहिए। आपके दुश्मन आपको विपरीत परिस्थितियों को पक्ष में करने का हुनर सिखाते हैं। सातवां, अपनी सफलता में कभी भी इतना मस्त न हो जाए कि अपने शत्रु या प्रतिद्वंदी को बहुत कमजोर समझने लगे। इस बात का ध्यान रखें कि आपके शत्रु के पास भी आपकी कई तरह की जानकारियां जरूर होंगी, इसीलिए शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आठवां, चाणक्य का कहना था कि बड़े लक्ष्य के लिए तैयारी भी बड़ी करनी होगी और ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने में हर हाल में समय भी ज़्यादा लगेगा। आपको इसके लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रखना चाहिए। तो मित्रों, ये थी चाणक्य नीति जो हर किसी को काम में आएगी, क्योंकि जीवन भी एक द्वंद्व है, एक राजनीति है। क्योंकि आपके आसपास कई आपके शत्रु भी होंगे और मित्र भी होंगे। अगर आप ये जान लेते हैं तो आप जीवन जीने में सक्षम हो पाएंगे और जीवन को आप आसानी से, इस जीवन एक संग्राम बोलते हैं, तो ये संग्राम में आपको जीतने में आसानी होगी। तो मित्रों, हमें आशा है कि आपको ये बात पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।